अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और मैं हूं आपके साथ कहकशा परवीन। जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना वायरस को लेकर लड़ रहा है, हर तरफ कोरोना ने तबाही मचा रखी है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जैसे बड़े बड़े राज्यों में कोरोना ने अपने पैर बड़ी ही तेज़ी से पसार लिए हैं। वहीं इस बीच हमारे सामने एक कंपनी की ऐसी सच्चाई लगी है जो इस कोरोना को बढ़ाने में बहुत योगदान दे रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि बल्लभगढ़ के सेक्टर 51 में ग्रोसरी की एक कंपनी ऐसी है जो खाने का सामान के साथ साथ कोरोना के मरीज भी सप्लाई कर रही है। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उड़ान एक्सप्रेस नाम की कंपनी अपने कोरोना पॉजिटिव कर्मचारियों को काम पर बुला रही है और पूरी कंपनी के वर्कर्स की जान खतरे में डाल रही है। बता दें कि इस उड़ान एक्सप्रेस कंपनी में करीब 200 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, लेकिन सभी वर्कर्स की शिकायत है कि कंपनी में कोरोना वायरस से बचने के लिए कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिसके कारण कंपनी के कई वर्कर्स कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इतना ही नहीं, कंपनी के मैनेजर तक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कर्मचारियों से की गई बातचीत में पता चला है कि कोरोना पॉजिटिव मैनेजर को काम पर बुलाया गया था। साथ ही जो और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे उन्हें भी काम करने के लिए कंपनी ने मजबूर किया। कर्मचारियों से 12-12 घंटे काम करने को बोला जा रहा है, लेकिन उनकी सैलरी सिर्फ 8 घंटे की दी जा रही है। आपको बता दें कि लॉकडाउन से लगातार ये कंपनी चल रही है और वर्कर्स को लगातार बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना किसी सुरक्षा के काम करवाया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमारी टीम ने जाकर जब इस कंपनी की ग्राउंड रिपोर्टिंग की, जिसमें कंपनी के खिलाफ कर्मचारियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पहले आप देख लीजिए हमारी संवाददाता हिमांशी उपाध्याय की ग्राउंड रिपोर्ट में। और आज हम खड़े हैं फरीदाबाद के सेक्टर 57 में, जहां पर उड़ान एक्सप्रेस कंपनी है जिसके वर्कर्स जो हैं इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि इनको किस चीज़ की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस कंपनी से। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम सुशील है। सर, आपको क्या दिक्कत आ रही है? मैम, ऐसा है कि कल शाम को अचानक मेरे पास फ़ोन आया, मुझे बिना रीज़न के नौकरी से निकाल दिया गया है। और तो और हमने पूछने पे कि रीज़न क्या है, किस लिए हमें निकाला जा रहा है, कोई रीज़न नहीं बताया गया है। और तो और सीधे कह दिया है कि कल से आपको आना नहीं है और 1-2 दिन बाद आपका सारा हिसाब हो जाएगा। और कंपनी से हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए, श्रम विभाग जो श्रम मंत्रालय है उसके पास अनुच्छेद में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप कोई भी कंपनी किसी को निकालती है तो 15 डेज़ पहले उसको नोटिफिकेशन देती है। तरीका जो है, अगर आप नोटिफिकेशन नहीं दे रहे हो तो बिना उसके बिहाफ पर आप किसी को कह नहीं सकते हो कि आप निकल जाओ। दूसरी बात, अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कंपनी किसी भी कर्मचारी को नौकरी से निकालती है तो उसको 3 महीने की सैलरी देनी होती है, जिसके लिए राज़ी होने को तैयार नहीं है, साफ मना कर रहे हैं। जी, हम नहीं देंगे 3 महीने की सैलरी। बाकी और भी हमारे साथ हैं, साथी हैं, उनसे आप एक बार जरूर कंफर्म कीजिए। आपका नाम? जी, मेरा नाम नवनीत है। किस चीज़ का काम करते हैं आप? जी, मैं यहाँ पे डिस्पैच एग्जीक्यूटिव में हूँ और सेम कंडीशन मेरे साथ भी यही हुई है। मेरे को रात को फ़ोन आया है 9 बजे, कहते हैं तुम्हारे टर्मिनेट कर दिया गया है। तो मैंने ये जब पूछा किस बेस पर टर्मिनेट किया, कोई मेरे को रिजॉल्व नहीं मिला हुआ है। और ऊपर से अब एक नई शर्त रखी गई है कि सबको 12 घंटे जॉब करनी है। ऊपर से सैलरी कम करने की बात की जा रही है। 3 महीने से मैंने सब जगह मैं अपनी मेल डाल के थक चुका हूँ। 3 महीने से मेरी सैलरी कट के आ रही है। सैलरी पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया जा रहा है। सैलरी के लिए मैंने कई बार बोला है, उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया है। और जब बंदा सैलरी के लिए बोलता है तो नंबर कॉल नहीं उठाई जाती है उसकी। मेल डालते हैं तो मेल का कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। तो बताइए आखिरकार बंदा क्या करेगा? उधर से आप जब बंदा सैलरी के लिए बोल रहा है, अपने हक के लिए लड़ रहा है, तो आप उसको ब्लैक लिस्ट करके बंदे को निकाल दे रहे हो, टर्मिनेट कर दे रहे हो। किस बेस पर टर्मिनेट कर रहे हो? कोई रीज़न दिया? कोई रीज़न नहीं दिया, ऐसे ही निकाल दिया जा रहा है। सारे बंदे हमारे साथ हैं, ये सारे बंदे एकजुट मिले हुए हैं, पूरे कंपनी एजुकेटिव में हैं। सबकी यही कंडीशन है। आपका नाम? मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जैसा आ रहे हैं वैसे आओ और जाओ। जब मैनेजर से हम इस चीज़ के लिए बोलते हैं तो मैनेजर ये कहता है कि हमें कोई मतलब नहीं है सेफ्टी से, तुम आओ या मरो, कुछ भी करो, हमें काम चाहिए। और हमारा मैनेजर था वो पॉजिटिव पाया गया था। पॉजिटिव पाने के बाद भी दिन में बंद था, रात को काम चलाया गया है। हमने पूरे लॉकडाउन में काम किया है, उसकी सुनवाई ना देते हुए हमें आज बिना फालतू का यहाँ से निकाला जा रहा है। ना हमारा कोई सुनवाई कर रहा है, ना कोई कुछ कर रहा है। हमारे साथ एक बंदा पॉजिटिव वो भी आया हुआ है। हाँ, उसके साथ रिपोर्ट भी है उसकी। ये हमारे भाई पॉजिटिव हैं, ये अपनी रिपोर्ट भी लेके आए हुए हैं साथ में, तब भी इनको बुलाया गया है। इनको भी ये क्वारंटाइन होते हुए भी इनको भी टर्मिनेट किया गया है। एक बंदा है, उसकी फैमिली पूरी हॉस्पिटल में क्वारंटाइन पड़ी है, उसको भी टर्मिनेट किया गया है। टर्मिनेट किया है तो फिर बुलाया क्यों है?
हम अपने लिए जब हमने ऑब्जेक्शन लिया तो उन्होंने कहा कल आके हमें मिलो। आज जब हमने बोला तो यहाँ पे हमने मैनेजर सर को कॉल भी किया तो वो भी आज यहाँ पे नहीं आए। वो कह रहे मेरा मंगलवार है, आज मैं आऊँगा नहीं। तो इन्हें कंपनी से बोला गया था आने के लिए? यस, कंपनी के लिए बोला गया। मैनेजर ने बोला था कि आखिर की सुबह तुम मुझे मिलो। अब हमारे जो वेंडर हैं उनके थ्रू GM भी आए हुए हैं, वो भी हमारे जो हमने बात रखी है उनको वो एग्री नहीं कर रहे हैं। कह रहे आप जाना चाहते हो तो बिल्कुल चले जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका नाम? मेरा नाम हर्ष लखी है। यहाँ मैम ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव हूँ यहाँ पे। मैम पहले तो ये बता दूँ कि अप्रैल तक तो सब ठीक था। अप्रैल में ये नया वेंडर आया था मानव है, हमें कोई जानकारी नहीं थी कि इसमें वेंडर में हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है, ना हमसे कोई रिज़ाइन लेटर लिया गया ना कुछ भी, बस दूसरे वेंडर से हमें इसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और इन्होंने जो ऑफ़र लेटर दिया था उसमें प्रॉपर कुछ भी मेंशन नहीं है। एक कागज़ का ऑफ़र लेटर है, वो जो ऑफ़र लेटर भी नहीं कह सकते हम, उसमें कुछ भी प्रॉपर मेंशन नहीं है कि भाई तुम्हारी 12 घंटे की ड्यूटी होगी, तुम्हें क्या सैलरी मिलेगी क्या नहीं, जो मिल रही है वो मिलेगी, कुछ भी प्रॉपर मेंशन नहीं है। फिर ये 2 महीने ठीक ठाक चला, अब ये बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारी 12 घंटे की, तुम्हारे ऊपर से ऑर्डर हैं कि 12 घंटे ड्यूटी करवानी है। चलो हम 12 घंटे भी करने के लिए तैयार है, लेकिन हम इनसे बोल रहे हैं कि चलो हम आप हमारी 9 घंटे से 12 घंटे कर रहे हो तो कम से कम हमारी सैलरी तो बढ़ाओ। हम 12 घंटे करेंगे तो ओवर टाइम में कुछ भी प्रॉपर दे हमें, लेकिन वो कुछ भी देने के लिए राजी नहीं। साहब कह रहे कि अगर लॉकडाउन में भी मतलब हमें बुलाया गया है, हमने सारे बंदे आए हैं जितने भी एग्जीक्यूटिव थे हब वाले, सारे हमने आगे काम किया है। मैम बस हम यही चाहते हैं कि अगर या तो ये हमें सिर्फ 9 घंटे जॉब कराए जो चल रहा है हमारा, अगर ये 12 घंटे करवाते हैं तो हमारी सैलरी इंक्रीज़ करें। अगर ये सीधा डायरेक्ट हमें बोलते हैं कि भाई तुम्हें करना है करो, नहीं करना तो घर बैठो, तो हमारी 3 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा हमें दे दे पेमेंट, हम रिज़ाइन करने के लिए तैयार है। जब लॉकडाउन कौन आ रहा है? आपका नाम? अमित कुमार। अमित जी, जब लॉकडाउन लगा था तो आपकी कंपनी बंद थी? नो मैम, ओपन थी, कंटिन्यूज काम चल रहा था यहाँ पे? मैम हम यानी पुलिस वाले से डंडे खा के आए थे हम काम करने, और ज़बरदस्ती बुला रहा था कि अगर नहीं आओगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। चालान भी कटे हुए हैं, यानी बाइक के चालान भी हमारे पास, चालान भी कटे हुए हैं, 5-5 हज़ार के चालान भी कटे हुए हैं। चालान भी दिखाते हैं, सीधा कहते थे कि अगर नहीं आओगे तो अपने घर बैठो, अपने घर बैठो। मतलब लॉकडाउन में भी आपसे पूरा काम लिया गया? पूरा काम लिया गया, और ये भी कहा गया कि अगर आओगे तो मर नहीं जाओगे इस कोरोना में तुम, ऐसे बोला गया। वही दिखा दे कुछ। ठीक है, चालान भी है मैम हमारे पास, एक पे RC जमा, एक पे लाइसेंस जमा। ये बाइक की। तो अभी आपने देखा कि उड़ान एक्सप्रेस के जितने भी मेंबर्स हैं, यहाँ पे जितने भी काम करने वाले वर्कर्स हैं, वो सारे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ना यहाँ पे गार्ड की सुविधा है, ना यहाँ गार्ड अवेलेबल रहता है, और इतनी कोरोना जैसी महामारी पूरे वर्ल्ड में फैल रही है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, यहाँ कोई सैनिटाइजिंग का काम नहीं किया गया। उसके बाद भी यहाँ पे एक कोरोना पॉजिटिव मैनेजर यहाँ के कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उसके बाद भी उन्हें काम पर बुलाया गया, और कुछ वर्कर्स और हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कंटिन्यू काम पर बुलाया जा रहा है और उनसे काम करवाया जा रहा है। लेकिन सैलरी की बात करें अगर तो यहाँ 12 घंटे की नौकरी ली जा रही है इनसे, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही। 9 घंटे की ड्यूटी हुआ करती थी, अब वो 12 घंटे की कर दी है, लेकिन फिर भी ये सैलरी बढ़ाने इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अब और कुछ का कहना है कि ये लोग बिना सैलरी दिए इनको टर्मिनेट कर रहे हैं, ना ही इनको नोटिस दिया गया है, ना और इनको बीती रात को फ़ोन करके ये बता दिया गया था कि आपको कल से नौकरी पे नहीं आना है। लेकिन इस हालत में एक तो कोरोना महामारी फैल रखी है, और दूसरा इस तरह के हालात ये लोग स्थिति बना रहे हैं कि लोगों को घर में बैठने पे मजबूर कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरी बात ये भी सामने आई, जब पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था, सब चीज़ बंद करने के लिए कह दिया गया था, उसके बाद भी ये कंपनी उड़ान एक्सप्रेस चालू थी और यहाँ पर लॉकडाउन में भी काम चल रहा था। कई लोगों के चालान भी कटे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ पर काम करने के लिए अवेलेबल हुए, यहाँ पर आए थे वो, लेकिन उसके बाद भी ये कंपनी इन लोगों को टर्मिनेट कर रही है और इनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। और अब देखना ये है कि ये प्रदर्शन इस तरह से जारी रहता है या तो फिर कंपनी इनकी कुछ फरियाद सुनती है या नहीं। कैमरा पर्सन सोनू के साथ में हिमांशु उपाध्याय, हुंकार 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। वर्कर्स ने अपनी कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया है, जिसमें उनकी मांग है कि अगर उन्हें टर्मिनेट किया जा रहा है तो उनकी सैलरी दी जाए और 12 घंटे काम के बदले उन्हें 12 घंटे की ही तनख्वाह दी जाए, ना कि 8 घंटे की। साथ ही कोरोना से बचने के लिए कंपनी कड़ी सुरक्षा का इंतजाम करे या तो कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो ये सब हैं कर्मचारियों की मांग। जहां एक तरफ इस समय कोरोना के महामारी के समय में पूरा देश लड़ रहा है, वहीं कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं और इस संकट के दौर में उड़ान जैसी भी कंपनियां हैं जो अपने वर्कर्स की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, साथ ही पूरे देश की जान भी खतरे में डाल रही हैं।
अपने फूड प्रोडक्ट की सप्लाई देश भर में कर रही है, लेकिन अपनी कंपनी से कोरोना से बचने की कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि ऐसी कंपनियों का जायजा क्यों नहीं लिया जाता, ऐसी कंपनियों के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेता है, जहां वर्कर्स अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ काम पर बुलाए जाते हैं और उनसे काम करवाया जाता है। और जब वर्कर्स अपनी कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें बिना किसी नोटिस के टर्मिनेट भी किया जा रहा है। तो क्या ऐसी कंपनियों को बंद नहीं करवाना जाना चाहिए जो कोरोना वायरस को बढ़ने में मदद कर रही है और अपने वर्कर के साथ साथ और भी कई लोगों की जान खतरे में डाल रही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए होमकार 24/7 के साथ। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।